Hello everyone. In this video, we are going to discuss about Node.js Stream. So, without further ado, let's get started. So, Node.js Stream की हम पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके अंदर कितनी इवेंट्स जो जनरली हम पास करते हैं या उसके साथ वर्क करते हैं वो इवेंट्स को भी देख लेते हैं. सो Node.js की जो स्ट्रीम होती है, सो स्ट्रीम्स आर an object that let you read data from a source or write data to a destination in continuous fashion. सो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि डेटा को एक जगह से रीड करा जाता है, उसे सोर्स बोलेंगे, और दूसरी जगह पर ये डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है, डेस्टिनेशन पर बोल सकते हैं या किसी अदर प्लेस पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है. तो ये जो काम होता है, डेटा को रीड करना एक प्लेस पर और डेटा को ट्रांसफ़र करना दूसरी प्लेस पर या लोकेशन पर, और ये काम जो होता है कंटिन्यूअस फैशन में होता है, कंटिन्यूअस मैनर में होता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो के साथ होता है. सो इसे ही हम स्ट्रीम कहते हैं. स्ट्रीम मतलब एक स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो, उसे स्ट्रीम कहा जाता है. अब इस स्ट्रीम में जनरली हम किन किन इवेंट्स का यूज़ करते हैं. सो हम जनरली ये चार इवेंट्स का यूज़ करते हैं. डेटा इवेंट, जब हम रीड स्ट्रीम के थ्रू डेटा को रीड करते हैं और वहाँ पर डेटा अवेलेबल होता है, चंक ऑफ डेटा, तो उस केस में नोड.जेएस स्ट्रीम डेटा इवेंट को कॉल करती है, और जैसे ही डेटा इवेंट कॉल होता है तो वहाँ पर हमें चंक ऑफ डेटा को रीड वहाँ पर हम चंक ऑफ डेटा को रीड कर सकते हैं. इन द सेम वे, यदि हमारा डेटा रीड करना फिनिश कर दिया हमने, नाउ देर इज नो डेटा टू रीड, देन एंड इवेंट कॉल होती है, ताकि हमें इस इवेंट से पता लग जाए कि डेटा अब एंड हो चुका है. अब हम उसको हमारी फाइल जो है वो हमारी फाइल से हमने पूरा डेटा रीड कर लिया है. अब जो तीसरी इवेंट होती है वो एरर इवेंट. यदि हमें डेटा को रीड करने में या राइट करने में कोई भी एरर आए, तो उस इवेंट को कैच करने के लिए एरर इवेंट का यूज़ किया जाता है. फिनिश इवेंट, जब ये इवेंट जब यूज़ की जाती है, जब हमने पूरी तरह से डेटा को फिनिश कर दिया, राइट कर दिया, तब हम फिनिश इवेंट कॉल कर सकते हैं. सो चलिए अब हम नोड.जेएस स्ट्रीम को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं. सो अभी हम क्या करें, अज्यूम कीजिए कि आपके पास एक 5 लीटर की बकेट है और आपके पास एक दूसरी 5 लीटर की बकेट है जो अभी खाली है, और इस 5 लीटर की बकेट में आपके पास 5 लीटर वाटर है. सो यदि आपको कहा जाए, और ये बकेट कुछ दूरी पर रखी हुई है, सपोज करिए 50 मीटर और 100 मीटर. अभी आपको कहा जाए कि ये बकेट से हमको पानी उठाकर इस बकेट में डालना है. सो ये हमारे लिए एक ईज़ी जॉब होगा. हम क्या कर सकते हैं, बकेट को उठाएँगे और ये पानी पूरा यहाँ पर डाल देंगे वन शॉट में. सो ये एक, अब हम समझ सकते हैं कि देखिए ये एक जो पानी है, इस पानी को हम डेटा समझ सकते हैं कि जो ये जो पानी है, ये बहुत कम है, तो इसको हम वन शॉट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, सो आप इस एग्ज़ाम्पल को आगे कैरी कर सकते हैं. सो आप इस एग्ज़ाम्पल को आगे दिमाग में रखिए, हम इसका यूज़ करने वाले हैं. अब इन द सेम वे, यदि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक 1000 लीटर की एक वाटर टैंक है जिसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, और मुझे इस टैंक में पानी डालना है. सो इस टैंक को वन शॉट में उठाकर हम इसमें पानी डालना बहुत मुश्किल वर्क है. मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है यदि हम ज़्यादा लोगों को इस काम में लगाएँ और किसी टेक्निक का यूज़ करें, लाइक क्रेन का एंड किसी का. सो यहाँ से हम डायरेक्ट पूरे के पूरे पानी को वन शॉट में यहाँ डाल सकते हैं. लेकिन क्या ये एफिशिएंट सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि हम इस पानी को डालने के लिए बहुत सारे लोगों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ मशीन्स का यूज़ करेंगे. तो ये एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है. सो इन द सेम वे, हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, हमारे नोड.जेएस के अंदर जो फाइल सिस्टम होती है, डेटा होता है, अब आप इसको इस एज ए डेटा समझ सकते हो कि आपके पास सर्वर पर बहुत बड़ी फाइल रखी हुई है. सपोज आपके सर्वर पर 3 GB की फाइल रखी हुई है. अब 3 GB की फाइल को मुझे रीड करना है और रीड करके ब्राउजर पर भेजना है क्लाइंट पर. सो यहाँ पर कितना एक हैवी फाइल है, तो इस हैवी फाइल को वन शॉट में रीड करना और फिर उसे ब्राउज़र पर ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल वाला काम है. सो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि एक जो फ़िल्ड वाटर टैंक थी, वहाँ पर एक पाइप अटैच कर दिया दूसरी टैंक में. सिंपली यहाँ पर जैसे ही हमने पाइप अटैच किया, तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो है वो कंटिन्यूअस फ्लो है, और जब तक कि पानी खत्म नहीं हो जाता उसका कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहेगा और ये टैंक भर जाएंगी. सो यहाँ पर हमने कितना इफिशिएंट सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, मतलब रियल वर्ल्ड में, कि देखिए यहाँ पर एक जस्ट पाइप को ऐड कर दिया और इस वाटर टैंक से पानी इस पाइप के थ्रू यहाँ पर चले जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम. सो आप समझ रहे होगा इसकी, देखिए स्ट्रीम मतलब ये अगर कंटिन्यूअस वाटर यहाँ पर
एक जगह से एक टैंक से दूसरी टैंक में जा रहा है तो उसे हम वाटर स्ट्रीम कह रहे हैं। इन द सेम वे क्या होता है, अब इस एग्जांपल को समझिए कि यहाँ पर हमारे पास विदाउट स्ट्रीम के हम काम कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक जगह पर सर्वर पर 3 GB की फाइल है और उसके बीच में हमारे सर्वर पर 2 GB की रैम है, जो कि रिसोर्स बोलेंगे इसको, जो कि प्रोसेस करती है डेटा को, और ये हमें फाइल बी में डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वन शॉट में यदि हम फाइल को रीड करेंगे 2 GB रैम के अंदर, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि 3 GB का डेटा पूरी तरह से फाइल इस रैम में नहीं आ सकता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीच में एक यूज करते हैं नोड जेस स्ट्रीम का। उसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है यहाँ का 3 GB का वन शॉट में नहीं आते हुए चंक बाय चंक आता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम विथ स्ट्रीमिंग समझ सकते हैं कि 3 GB की जो फाइल है उसको हमने क्या किया, नोड जेएस के थ्रू एक स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, और यहाँ से वो 100 KB के, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स, हम ये एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि 100 KB के उन्हें चंक में ब्रेक किया नोड जेएस ने, और इस 100 KB के चंक को हमने मेमोरी में लिया और प्रोसेस करके फाइल बी में डाला। देखिए यहाँ पर कितना इजी तरीके से यहाँ पर काम हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर वन शॉट में 3 GB फाइल को रीड नहीं कर रहे हैं, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि ये 3 GB की फाइल है और ये 2 GB की रैम है। हमने क्या किया, यहाँ से एक एक पाइप को अटैच किया, मतलब सोर्स पर, जैसा मैंने आपको ये बताया ये एग्जाम्पल में। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, ये सोर्स है, फाइल ए समझ लो, फाइल बी। तो यहाँ पर हमने एक पाइप अटैच किया और यहाँ पर एक पाइप अटैच किया। यहाँ से डेटा का फ्लो कंटिन्यूअस होगा जब तक के पानी खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक डेटा खत्म ना हो जाए। देखिए यहाँ से एक हमने पाइप अटैच किया स्ट्रीम के थ्रू, और ये पाइप के अंदर डेटा जा रहा है, और मैं रैम के थ्रू डेटा जा रहा है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन मतलब फाइल बी में ये पूरी तरह से डेटा ट्रांसफर हो गया है। अब ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा और आप रियल वर्ल्ड से इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नोड.जेएस में कितनी टाइप की स्ट्रीम्स होती है। जनरली नोड.जेएस में 4 टाइप की स्ट्रीम होती है। पहली होती है राइटेबल स्ट्रीम। राइटेबल स्ट्रीम में क्या होता है कि हम एक स्ट्रीम को क्रिएट करते हैं और किसी फाइल में एज ए राइट स्ट्रीम लिख सकते हैं, ओके, जिसकी हेल्प से हम डेटा को कंटिन्यूअस फैशन के अंदर राइट कर सकते हैं, ओके। एन होती है इसके बाद होती है रीडेबल स्ट्रीम। रीडेबल स्ट्रीम ऐसी स्ट्रीम होती है जिसमें हम एक स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं, रीडेबल स्ट्रीम को, और जिसके थ्रू हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तीसरी होती है डुप्लेक्स स्ट्रीम। डुप्लेक्स स्ट्रीम ऐसी स्ट्रीम होती है जो रीडेबल एंड राइटेबल दोनों तरह से काम करती है। ये सॉकेट कनेक्शन में, सॉकेट प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। और चौथी स्ट्रीम होती है ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, हम डेटा को जब रीड कर रहे हैं और बीच में हम प्रोसेस करने के वक्त वहां पर इस स्ट्रीम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर राइट कर सकते हैं। तो पहले रीड करना, फिर बीच में ट्रांसफॉर्म करना, फिर राइट करना। इसका एग्जांपल हम ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक फाइल है, उस फाइल से मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, और बीच में उस फाइल को मैं प्रोसेस करने, मतलब मुझे यहाँ पर फाइल को जिप करना है, और मैंने फाइल को जिप करा, जिप करने के बाद मैं इसको राइट कर रहा हूँ, तो जिपिंग वाली प्रोसेस जो हो जाएगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि नोड.जेएस की जो स्ट्रीम है वो उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीड स्ट्रीम, उसके बाद देखेंगे राइट स्ट्रीम। मैं यहाँ पर एक फोल्डर में आया, उसके बाद मैं यहाँ पर npm init करूंगा जिससे मेरा नया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए, और मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करूँगा, और मेरे यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर index.js या एक फ़ाइल का नाम बना सकता हूँ रीड stream.js, एक बना लिया। अब दूसरी फ़ाइल बनाऊँगा, फ़ाइल a.txt, ओके। इसमें लिखेंगे हेलो गाइस हाउ आर यू, ओके। इसे कॉपी कर लेंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम रीडेबल स्ट्रीम का एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक एफएस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम फाइल सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एफएस रिक्वायर एफएस, नाउ विल क्रिएट अ रीडेबल स्ट्रीम। तो हम करेंगे, इसका नाम लिखेंगे रीडर स्ट्रीम एंड एफएस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। यहाँ पर क्रिएट रीड स्ट्रीम, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या करेगा, एक पाइपलाइन अटैच कर देगा हम जो फाइल नेम देंगे उससे। तो यहाँ पर हमने क्या फाइल दी है, ./फाइल a .txt, ठीक है। देखिए इसने भी क्या किया कि एक पाइप अटैच कर दिया इस फाइल में। अभी डेटा फ्लो होने के लिए तैयार है। अब इसके हम इनकोडिंग देंगे UTF-8, ओके, स्ट्रिंग में रीड करना है इसलिए। अब मैंने बताया था कि आप जब भी डेटा चंक बाय चंक फ्लो
में आएगा हमारे पास, तो उसे हमें रीड करने के लिए हमारे पास रीडर स्ट्रीम डॉट ऑन एक इवेंट होगी जिसका नाम है डेटा, और उसमें हम चंक डेटा को रीड कर सकते हैं। ये हमने कॉलबैक फंक्शन बना लिया कंसोल डॉट लॉग, और ये चंक डेटा। नाउ अब यदि इस फाइल को रीड करते वक्त कोई एरर आती है तो हम एरर इवेंट को कैच कर सकते हैं। यहाँ पर एरर एंड कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड एरर को प्रिंट कर सकते हैं। नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि फाइल रीड कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए हम लिखेंगे रीडर स्ट्रीम डॉट ऑन एंड इवेंट। उसके बाद यहाँ पर इसे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे ताकि हमें पता लगे कि फाइल रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ फाइल, और बस ये डेटा है, और इस डेटा को ये स्ट्रीम के फॉर्मेट में रीड कर रहा है, ना कि डायरेक्ट रीड कर रहा है। तो नोड रीड स्ट्रीम डॉट जेस, देखिए ये जो डेटा है हमारे पास आया। अभी आपको इसमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि एफ एस डॉट रीड फाइल से भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है फाइल बहुत छोटी फाइल है। यदि हमारे पास एक जीबीज ऑफ फाइल या एमबीज ऑफ फाइल रहेगी, 500 MB 100 MB, तो वहाँ पर हम इस डिफरेंस को देख सकते हैं कि चंक बाय चंक डेटा आएगा। इसके बाद हम समझेंगे राइट स्ट्रीम डॉट जेस, ओके, कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे राइट स्ट्रीम एंड एफ एस डॉट राइट क्रिएट राइट स्ट्रीम, और यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे। तो हम दूसरी फाइल बना लेते हैं, एक फाइल बी डॉट टी एक्स टी, एंड ये देखिए अभी ये फाइल एम्प्टी फाइल है। अब इसमें हम स्ट्रीम के थ्रू डेटा को राइट करने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर हम इनकोडिंग सेट कर सकते हैं, सेट डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग UTF-8, ताकि हम स्ट्रिंग में डेटा को इंसर्ट करें। और जैसे डेटा हमें राइट स्ट्रीम, यहाँ पर यदि इस फाइल को राइट करते वक्त कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम एरर को सिंपल, मतलब जिस तरह से हमने यहाँ पर एरर को कॉट किया था इस तरह से हम एरर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया इस कोड को और यहाँ इस कोड को पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एरर वाइल राइटिंग लिख सकते हैं, एरर को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। यदि हमें डेटा को स्ट्रीम के अंदर पुश करना है तो हम लिखेंगे राइट स्ट्रीम डॉट राइट, एंड लिखेंगे यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग। एंड यदि हमें एक अलग अलग लाइन पर डेटा को पुट करना है तो हम सिलेक्शन लिख देंगे, और इसे हम यदि मल्टीपल टाइम कॉपी कर देंगे तो ये डेटा हमारे फाइल में आ जाएगा। यहाँ फाइल बी में कुछ डेटा नहीं है। यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, नोड राइट स्ट्रीम, देखिए राइट स्ट्रीम जैसे ही किया यहाँ पर डेटा आ गया। सो अभी हमने क्या करा, ये चंक बाय चंक डेटा को डाला है एक फाइल के अंदर। अब हम देखते हैं रीड एंड राइट दोनों एक साथ, मतलब फाइल को एज ए स्ट्रीम रीड करना एंड फाइल को एज ए स्ट्रीम राइट करना। सो अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। सो इसके लिए कॉपी कर लेंगे इसको, एंड इसको यहाँ पर लिखेंगे रीड एंड राइट डॉट जेस। यहाँ पर हमने कॉपी किया एफ एस। यहाँ पर हमें क्या करना है, रीड स्ट्रीम से कॉपी करेंगे इस कोड को और रीड राइट में जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि एक रीड स्ट्रीम बनाई, फाइल ए से हमें डेटा रीड करना है और फाइल बी में डालना है, और वो भी एक स्ट्रीमिंग फैशन में। हम लिखेंगे राइट स्ट्रीम डॉट सेट डिफॉल्ट इनकोडिंग UTF-8 में डालेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रीड स्ट्रीम में जिस तरह से हमने कोड लिखा था यहाँ पर, रीड स्ट्रीम में कॉपी करेंगे इसको, यहाँ से रीड करेंगे, और जैसे ही ये चंक डेटा आएगा उसे फाइल बी में डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि फाइल बी का डेटा को डिलीट कर देंगे और कंट्रोल सेव कर देंगे। अब रीड राइट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, राइटर स्ट्रीम डॉट राइट फंक्शन में पास कर देंगे चंक डेटा को। फाइल ए का डेटा है वो फाइल बी में जाएगा इन स्ट्रीमिंग फैशन। इस बीच यदि कोई एरर आती है तो उस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों फंक्शन को हम वहाँ लिख सकते हैं, रीडर स्ट्रीम। यदि फाइल एंड हो गई, इसमें कोई डेटा नहीं बचा, तो ये कॉल हो जाएगा, एरर आई तो ये कॉल हो जाएगा। और हम राइट स्ट्रीम के एरर को भी हैंडल कर सकते हैं इन द सेम वे जिस तरह से हमने रीड स्ट्रीम करा। यदि राइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो राइट
वाला कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रीड एंड यहाँ पर लिख सकते हैं राइट। अब देखिए हमारे जो फाइल ए है उसमें ये डेटा है एंड रीड राइट लिख देता हूँ मैं ताकि हमें अलग कुछ दिखे। और फाइल बी जो है उसमें डेटा नहीं है। अब जैसे ही हम नोड रीड एंड राइट कॉल करेंगे, सो देखिए री डेटा फाइल ए से बी में आ गया थ्रू स्ट्रीमिंग। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।